ये मेरे पास एक मशीन है, इस मशीन में मुझे रेड कॉन्फ़िगर करना है। अब हमें ये बात मालूम है कि रेड 0 बनाना हो तो कम से कम 2 हार्ड डिस्क होनी चाहिए, रेड 1 बनाना हो तो कम से कम 2 हार्ड डिस्क होनी चाहिए, रेड 5 बनाना हो तो कम से कम 3 हार्ड डिस्क होनी चाहिए, रेड 6 बनाना हो तो कम से कम 4 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें मालूम है। तो मैं सबसे पहले इस मशीन में डिस्क ऐड करूंगा। इसकी सेटिंग में गया और कहा डिस्क ऐड कर दो, हार्ड डिस्क साटा, न्यू डिस्क, कितने साइज की, कहा 100 GB की एक डिस्क ले लो, 100 GB की एक डिस्क ले लो, एक और डिस्क ले लो 100 GB की। साटा हो या कोई भी हो, आपको डिस्क जो है वो सेम साइज की चाहिए होती है, सेम इंटरफेस की। साटा है तो साटा, स्कजी है तो स्कजी, आईडीई है तो आईडीई, लेकिन इंटरफेस सेम होना चाहिए, सेम इंटरफेस की, सेम आरपीएम की, ये सब चीजें जो है ना वो काउंट होती हैं। हमने स्टोर कर दी वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, नेक्स्ट, फिनिश। 100 GB की 2 डिस्केट जो है वो आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने साटा ले ली। 100 GB की 2 हार्ड डिस्क ले ली, ओके कर दिया। 3 चाहिए? हाँ 3 चाहिए, 3 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। दोबारा गया सेटिंग्स के अंदर और कहा भाई मुझे 100 GB की 3 चाहिए कम से कम। दोबारा ऐड किया, हार्ड डिस्क साटा, कितने जीबी की, 100 GB की, 4 ले ली मैंने, 4, ठीक है। और गया, पूरा कंप्लीट ही बता दूंगा ना आपको। 5 ले ली मैंने, 100 GB की 5 डिस्केट्स ले ली मैंने, ओके कर दिया। जब मैं इस सिस्टम में जाऊंगा और जाके ये देखूंगा ls स्कजी करके कि मेरे पास क्या वो 5 डिस्केट्स आ गई हैं जो मैंने ली थी, तो मुझे बताएगा हाँ आपके पास आ गई हैं। कौन कौन सी हैं वो 5 मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि GHIJK होगी, ये 5 डिस्केट्स होंगी, GHIJK ये 5 डिस्केट्स होंगी। और अब मैं इसको इस तरह भी चेक कर सकता हूँ LSBLK करके, तो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएंगी 100 GB की GHIJK, कह रहा है ये 4 है, 5 है। ऐसे देखना है, ऐसे भी देख सकते हैं, ये 5 है, ठीक है, आ गई। अच्छा, इन 5 डिस्केट्स के अंदर मैं रेड 1 भी चाहूं तो बना सकता हूं, रेड 5 भी बना सकता हूं, रेड 6 भी बना सकता हूं, सारे रेड बना सकता हूं। जो रेड 5 और 6 और वो बनाऊंगा, जरा उसका मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना दूं। दो डिस्केट्स को मिला के रेड 0 भी बनता है और 1 भी बनता है। रेड 0 में क्या होता है, कुछ यहाँ पे स्टोर होगा डाटा, कुछ यहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा। रेड 1 में क्या होता है, जो डाटा यहाँ पे स्टोर होगा वही यहाँ पे भी स्टोर होगा। ये रेड 1 है, इससे पहले वाला रेड 0 था। दोनों में से रेड 0 के अंदर, रेड 0 में अगर कोई हार्ड डिस्क खराब हो गई तो रेड खराब हो गया, खत्म हो गया, वो रिडंडेंसी नहीं होती। रेड 1 में अगर एक हार्ड डिस्क खराब हो गई तो रिडंडेंसी मिल जाएगी। रेड 5 के अंदर आपको 1 2 3 डिस्केट्स लगी हुई होती हैं। अगर आपके पास A यहां से हो रहा है, B यहां हो रहा है और A + B यहां हो रहा है, सही है, A + B यहां हो रहा है, C यहां हो रहा है, D यहां हो रहा है, C + D यहां हो रहा है, E + F यहां हो रहा है, E यहां हो रहा है, F यहां हो रहा है।
तो तीनों में से कोई भी एक हार्ड ड्राइव अगर फॉल्टी हो गई तो भी आपकी सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। आप जब तीसरी हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो आपका काम जो है वहां से चल जाएगा, वो रिबिल्ड कर देगा और पूरा चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में 4 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, इसमें एक डिस्क फेल हो जाए तो आपकी रेट जो है सेव रहती है, डेटा सेव रहता है। अगर आपके पास 4 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं तो 4 हार्ड ड्राइव में क्या होगा, फिर उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, कि भाई आप A B C, आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर 2 हार्ड ड्राइव खराब हो जाए तो उसका डेटा आपको यहां से मिल जाएगा। तो इसमें आपके पास 2 का ऑप्शन होता है कि 2 हार्ड ड्राइव भी खराब हो जाएंगी तो आपका डेटा, आपका रेट जो है वो चलता रहेगा। सही है? 5 की बात करें, हाँ, रेट 5 की बात करें, ये 5 है, ये रेट 5 है और ये रेट 6 है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अब मुझे आपको रेट बना के दिखाना है। मैंने 5 डिस्क्रिप्ट्स ली हुई हैं, तो 5 डिस्क्रिप्ट्स में मुझे अगर फर्ज करें रेट 5 बनाना है तो मैं कर क्या रहा हूं वो देखिएगा। अपने सिस्टम में गया, यास्ट में गया, सिस्टम टूल, यास्ट जो है वो GUI टूल है और उसमें पार्टीशनर में चला गया। पार्टीशनर को मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। सबसे पहला काम जो मुझे करना होगा वो क्या होगा? सबसे पहला काम कि मैं अपनी डिस्क्रिप्ट्स को कहूंगा कौन सा बनाना है, रेट 5 बनाना है। सबसे पहला काम क्या होगा, मैं इस डिस्क को कहूंगा कि तुम रेट का मेंबर बनने जा रही हो, तुम भी रेट का मेंबर बनने जा रही हो, तुम भी रेट का मेंबर बनने जा रही हो। मैं इसको ये कहूंगा, जैसे उसको मैं LVM का मेंबर बनाने से पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाता हूं, इस तरह इसको रेट का मेंबर बनाने से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको रेट ड्राइव बनानी होगी। कैसे वो देखिएगा। हार्ड डिस्क में गया, सारी डिस्केट्स आ रही हैं, SDG में गया, 100 GB की है, कहा ऐड करो पार्टीशन 100 GB का, रॉ वॉल्यूम, नेक्स्ट। रॉ वॉल्यूम में कौन सा वॉल्यूम? रेड, लिनक्स रेड बना दो इसको, फिनिश। फिर चला गया SDH पे, फिर चला गया SDH पे। चलो भाई, सेम इसी तरह से जितनी भी डिस्क्रिप्ट्स होंगी, देखें SDG बन गई, एक LVM, एक रेड बन गया, लिनक्स रेड। फिर SDH पे चला गया, ऐड किया, प्राइमरी पार्टीशन 100 GB, रॉ वॉल्यूम, नेक्स्ट। LVM के बजाय रेड। LVM बनाऊंगा तो उसका फिर वॉल्यूम ग्रुप और वो बन सकता है, रेड बनाऊंगा तो इसका रेड बनेगा, फिनिश। तीसरी डिस्क ली, तीसरी डिस्क भी बना दी, G भी ले ली, H भी ले ली, I पे आ गया, ऐड किया, प्राइमरी पार्टीशन 100 GB, रॉ वॉल्यूम, दोबारा बैक किया, रॉ वॉल्यूम, नेक्स्ट, रेड, फिनिश। अब आप ये देखें कि मैंने इन 3 को, 2 को नहीं किया मैंने, इन तीन को मैंने GHI को मैंने जो है वो रेड बनाया है, इनको रेड के वॉल्यूम्स बनाए अभी। जब ये रेड के वॉल्यूम बन जाएंगे यहाँ पे, तो फिर मैं जाऊंगा, जिस तरह जब मैं LVM बना रहा था तो फिर मैं वॉल्यूम मैनेजमेंट में गया था। अब जब तीनों ये बन गए तो अब मैं गया रेड में और वहां जाके कहा कि ऐड रेड, रेड की ड्राइव ऐड कर दो।
उसने मुझसे पूछा रेट 0, 1, 5, 6 कौन सा बनाना है, 10 बनाना है। मैंने कहा ऐसा करो रेट 6 बना दो। जब मैं रेट 6 के लिए गया और मैंने कहा ये तीनों डिस्किट्स यहाँ पे ऐड कर दो, इनका रेट 6 बनाना है। कह रहे रेट का कोई नाम देना है ऑप्शनल तो आप दे दें, मैंने नहीं दिया, ठीक है ऑप्शनल है। अब जब मैंने करने के बाद इसको कहा कि नेक्स्ट करो, तो इसने मुझे एक मैसेज दिया फॉर रेट 6 सिलेक्ट एटलीस्ट 4 डिवाइस, और मेरे पास तो 3 है, तो इट मीन्स कि मैं 4 डिवाइस में रेट 5, 3 डिवाइस में रेट 5 बना सकता हूँ। जब रेट 5 बनाऊंगा तो 100 GB की 3 डिस्किट्स हैं, साइज कितना होना चाहिए 300 GB। 100 GB की 3 डिस्किट्स को मिला के साइज कितना होगा 300 GB। नीचे उसने दे दिया रिजल्टिंग साइज क्या होगा 200 GB। क्यों भाई 200 GB? 100 GB को एक ड्राइव जो उसने बैकअप किया उस पे आपको जो साइज मिलेगा वो मिलेगा 200 GB का, जो यूजेबल स्पेस मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। सही है, मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब उसने मुझसे यहां पे पूछा चंक साइज, ब्लॉक साइज कितना होगा। अगर आपको ब्लॉक का साइज अपनी मर्जी से सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं 4 KB से 4 MB तक। मैंने कहा भाई ब्लॉक का साइज 64 KB रख दो। ये पैरिटी का कोई एल्गोरिथम है जो पूछ रहा है। अब मुझे इसके पैरिटी के एल्गोरिथम के बारे में फिलहाल मालूम नहीं है, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है चलो डिफॉल्ट पे जाने दो। लेकिन ये पैरिटी का एल्गोरिथम क्या क्या नाम है इसका? एक मैंने आपको स्टाइल बताया है, मुझे मालूम नहीं था लेकिन मैंने आपको स्टाइल बताया है कि भाई पहले ए यहां सेव करेगा, बी यहां सेव करेगा, ए बी यहां सेव करेगा। ये इसका एक ऑर्डर है, ये इसका एक एल्गोरिथम है। आप कैसे सेट कराना चाहते हो, कैसे इसको किस तरह जो है वो रखना चाहते हो, उसके मुख्तलिफ डेटा को रखने के मुख्तलिफ एल्गोरिथम है, मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। हम उसमें से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक डिफॉल्ट पैटर्न है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा पैटर्न मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उन पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास समझिए जरा, मेरे पास इसके अंदर क्या है, तैयब साहब ने आपको कह दिया यार ये जो है ना यार ये तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। तैयब साहब को खुद नहीं पता, उन्होंने बोल दिया तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे यार, इनका क्या मतलब है, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, ये लिनक्स है। अगर आप इसमें खुद से ये इरादा कर लो कि मुझे इसको समझना है, सीखना है, तो फिर आपको मेरे तैयब साहब जैसे बंदे की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाए बस। और मैंने यहाँ पे बता दिया हेल्प। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, इसकी तरह हेल्प तो दो, इसका क्या मतलब है। और अगर मुझे इसकी हेल्प यहाँ पे नहीं मिलती है, सही है, फर्ज करें मुझे नहीं मिलती हेल्प, फर्ज करें नहीं मिलती, तो मेरे पास पूरा एक PDF मौजूद है भाई, एक पूरा PDF मौजूद है। प्लेसेस में जाऊंगा, कंप्यूटर में जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा भाई बताएं, कहाँ पे पाथ कहाँ है उसका, USR में जाऊंगा, क्या हो गया, USR में जाऊंगा, शेयर में जाऊंगा, डॉक में जाऊंगा, DOC डॉक, और उसके अंदर मैनुअल्स में जाऊंगा, और यहाँ पे पड़ा हुआ होगा PDF। तो इसमें स्टोरेज का PDF है, ये रहा स्टोरेज का PDF। इस PDF को मैं खोलूंगा, कोई बात नहीं, तैयब साहब ने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मेरे पास ये स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा PDF है, इसमें लॉजिकल वॉल्यूम, सॉफ्टवेयर रेट आ गया। अब इस सॉफ्टवेयर रेट के अंदर तो भाई, सॉफ्टवेयर रेट में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, 7, 8, सॉफ्टवेयर रेट कॉन्फ़िगरेशन पेज नंबर 87 और 126 तक है। मैं यहाँ चला गया, अब पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। क्या पढ़ना था, एल्गोरिथम पढ़ने थे। कंट्रोल F, बोला यहाँ पे रेट के एल्गोरिथम कहीं लिखा है, सही लिखी है स्पेलिंग,
पैरिटी एल्गोरिथम, देखें पैरिटी एल्गोरिथम आ गए, पैरिटी एल्गोरिथम सही है। अब मैं इसको देखना शुरू कर दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे तैयब साहब ने तो नहीं बताया, लेकिन मैं जनाब यहाँ पे आ गया और ये मुझे सारे ऑप्शन उसके बताना शुरू कर देगा। पैरिटी एल्गोरिथम कहाँ गया, सही है, ये आ रहा है। ऑफसेट लेआउट विद एन ओड नंबर ऑफ डिस्क एंड 2 रिप्लिकास, सही है, वो मुख्तलिफ उसने मुझे पैरिटी एल्गोरिथम के अंदर, सॉरी मैंने कर दिया, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है भाई, लेआउट, ये लेआउट बने हुए सारे, फार लेआउट, नियर लेआउट, लेआउट, ये लेआउट का पूरा टॉपिक है, देख रहे हैं। अब मैं इनके लेआउट्स को देखता रहूंगा, नियर लेआउट, फार लेआउट, ये किस किस तरह बने हुए हैं, क्या क्या कहाँ पे होगा, कौन सी डिस्क पे क्या होगा, ये पूरा उसने जो ना एक मुझे वो बता रखा है, ठीक है। अच्छा, उसने मुझे क्या कहा था, अब आप देखिएगा, मैंने इसको तो बंद कर दिया, उसने मुझे पूरी कहानी नहीं सुनाई, उसने मुझे सिर्फ ये कहा कि तुम्हें डिफॉल्ट करना है तो ठीक है, द पैरिटी एल्गोरिथम टू यूज विद रेट 5 और 6 लेफ्ट सिमेट्रिक is the one that offer maximum performance on typical disk with rotating platters। तो उसने मुझे बता दिया कि अगर तुम्हारे वो रोटेटिंग प्लेटर्स वाली डिस्क है, SSD नहीं प्लेटर वाली डिस्क है, तो उसके लिए रेट 5 और 6 में लेफ्ट सिमेट्रिक जो है वो ये सिस्टम ठीक है। अब मैं गया, मैंने क्लोज किया और मैंने कहा लेफ्ट सिमेट्रिक ले लो भाई, ये रहा। अब मैंने देख के लिया, सूसे ने जो रिकमेंड किया था वो मैंने वो लिया है। अब लेफ्ट सिमेट्रिक की डायग्राम कैसी होती है, उसमें डिस्क की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, डाटा कैसे स्टोर होता है, वो मैं देखूंगा, जाऊंगा गूगल पे और गूगल पे जाके मैं उसको लिखूंगा कि गूगल मुझे इसकी डायग्राम दे दो, गूगल मुझे इसकी डायग्राम दे देगा। लिनक्स के एक्सपर्ट से या लिनक्स के स्टूडेंट से उसके अंदर ये चीज आ जानी चाहिए कि उसने ये काम सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन वो कीड़ा है जो उसके दिमाग में, यार जैसे ही इंटरनेट मिलेगा ना, जैसे ही मौका मिलेगा ना, तो देखूंगा जरूर कि ये जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था ये थी क्या चीज, इसकी डायग्राम कैसी है, इसकी डिस्क में डाटा की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। हमने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ऐसा होता है, मिसाल दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये पढ़ा था कि ये होता है भाई, लेकिन अब हमने किसी ने नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन अब हमने ये खुद से R&D करके गूगल करके ये जान लिया कि यूनिवर्सिटी में हमें सिर्फ ABC पढ़ाई गई थी, लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई ये एल्गोरिथम पैरिटी के कौन कौन से होते हैं। तो लिनक्स के लोगों से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीजें भी जानते होंगे जो कराची में जहां पे भी रहते हैं उनकी लोकेशन पे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती। इट मींस कि आपको अपनी सेल्फ R&D की वो रखनी है अपने अंदर। बहरहाल ये उससे हटके एक बात है, मैंने इसको लेफ्ट सिमेट्रिक रखा, नेक्स्ट कर दिया और कह रहा है, अब वो मुझे कह रहा है कि भाई इसमें डाटा रखोगे ISV एप्लीकेशन, मैंने कहा यस डाटा रखूंगा, नेक्स्ट कर दिया। फाइल सिस्टम कौन सा रखोगे, मैंने कहा फाइल सिस्टम ext4 रखूंगा। माउंट पॉइंट क्या रखोगे वो मैंने बता दिया, स्लैश करके आप इसमें रख दो /SAP फॉर एग्जाम्पल, SAP डाटा, SAP prod ये इसका नाम रख दो, या SAP APP ऐप ये नाम रख दो। माउंट पॉइंट कैपिटल में माउंट पॉइंट रख दिया, फिनिश। अब मेरे पास अभी आप जाके यहाँ देखोगे तो मेरे पास एक डिस्क आ गई होगी, उसका नाम क्या होगा, अभी आई नहीं है, आ जाएगी, अभी आई नहीं है, ये कंप्लीट हो जाए पहले फिर आएगी। आ गई 200, इसका नाम है डिवाइस MD0, 200 GB की डिस्क है, रेड है, एक्सटेंडेड 4 है, सैप उसका माउंट पॉइंट है, ऐप रेड 5 है, चंक साइज ये है। इसको मैंने नेक्स्ट किया,
और फिनिश कर दूंगा। लेकिन फिनिश से पहले उसने मुझे बताया कि जो आपने काम किए हैं वो आपने एक वॉल्यूम बनाया, ये दूसरा वॉल्यूम बनाया, तीसरा वॉल्यूम बनाया, इसको हमने रेट बनाया था। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर रेट बनाया, उसका नाम डिस्क का ये आया, इतने साइज की है, ये उसका, इसमें ये डिस्क मिल के ये बनी है डिवाइस MD0 उसका नाम है। और SAP FFP इसका फोल्डर है जिसके अंदर ये मैप हुई हुई है। अगर आप इसमें कुछ भी रखेंगे तो इस डिस्क में जाके सेव हो जाएगा। इस डिस्क में जो चीज सेव होगी वो बैकएंड के ऊपर इस डिस्क में सेव हो रही होगी। ext4 उसका फाइल सिस्टम है। ये मैंने यहां से फिनिश कर दिया। फिनिश हो गया। अब आप जब यहाँ पे आके देखेंगे DF-H T, तो आपको सबसे लास्ट में ये बना हुआ नजर आ रहा है। अगर आप LSBLK करके देखेंगे तो ये आपको बना हुआ नजर आ रहा है कि भाई ये 3 डिस्केट्स हैं, इनको मिला के हमने जो है रेड बना दिया। यहां तक हमारी रेट वाली बात कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब आप मुझे कहते हैं कि यार जब आपने कमांड लाइन बनाना बता दिया है तो CLI भी बता दें। मैंने कहा अच्छा CLI बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा। मैंने तो